नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। नजर डालेंगे फाइनल कट में कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के आतंकियों ने एक बार फिर ग्रेनेड हमला किया है। रविवार को भीड़भाड़ वाले संडे बाजार में एक ग्रेनेड हमला किया। हमले में करीब 11 लोग घायल हो गए। घायलों को SMHS अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस के अनुसार आतंकवादियों ने TRC के पास एक भरे बाजार में ग्रेनेड फेंका। हमले के बाद अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में घायलों को तुरंत नजदीकी SMHS अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि घायल लोगों को केवल कुछ छर्रे लगे हैं। मंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी संडे मार्केट में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है और एक्स के माध्यम पर यह जाहिर भी किया है। पिछले कुछ समय से घाटी के कुछ हिस्सों में हमले और मुठभेड़ की खबरें छाई हुई हैं। श्रीनगर संडे मार्केट में निर्दोष खरीदारों पर ग्रेनेड हमले की आज की खबर बेहद परेशान करने वाली है। निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने का कोई औचित्य नहीं हो सकता। सुरक्षा तंत्र को हमलों की इस तेजी को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए ताकि लोग बिना किसी डर के अपना जीवन जी सके। IGP कश्मीर रेंज विधि कुमार बिरदी ने SMHS अस्पताल का दौरा किया और संडे मार्केट में ग्रेनेड हमले में घायल नागरिकों से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। TRC के पास हुए इस विस्फोट में कम से कम 11 लोग घायल हो थे, जिनमें से सभी की हालत फिलहाल स्थिर है। IGP ने पीड़ितों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और आश्वासन दिया कि इस घटना को अंजाम देने वाले दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं DC श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने भी SMHS अस्पताल का दौरा किया और घायल लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी हासिल की। प्रहलाद जोशी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग की अगुवाई में भाजपा विधायक दल की बैठक में विधायक सुनील शर्मा को नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुना गया। सुनील शर्मा प्रदेश भाजपा के महासचिव हैं और लंबे समय में कश्मीर में पार्टी की गतिविधियों को देख रहे हैं। आरएसपुरा जम्मू साउथ से भाजपा नरेंद्र सिंह रैना को भाजपा ने डिप्टी स्पीकर के पद के लिए उम्मीदवार चुना है। आज हमारा जम्मू कश्मीर का विधायक लेजिस्लेटिव पार्टी का मीटिंग हुआ। इस मीटिंग में श्री सुनील शर्मा जी को सर्वसम्मति से लेजिस्लेटिव पार्टी के नाते चुना गया है और श्री देवेंद्र मनियाल और श्री सुरजीत सिंह जी प्रपोजर और सेकेंडर थे और बाकी सब लोग सेकंड किया है, अधिकृत रूप से सेकंड किया है। सर्वसम्मति से श्री सुनील शर्मा जी को नेता प्रतिपक्ष सदन के भारतीय जनता पार्टी के लेजिस्लेटिव पार्टी के नेता के रूप में हम सभी सर्वसम्मति से चुना गया है। मैं उनको अभिनंदन भी करता हूं और सभी पार्टी MLAs को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। ये बहुत सुचारू रूप से सर्वसम्मति से ये प्रक्रिया हुआ है और मैं सभी हमारे MLAs को निवेदन भी करता हूं, एकजुट होके हमारे जो कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन के एक मैंडेट जनता ने दिया है उसके ठीक तरह से हम सबको निभाना है और भारतीय जनता पार्टी को माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो हमको मैंडेट मिल रहा है, अभूतपूर्व जो सपोर्ट मिल रहा है, ऐसे ही सपोर्ट और कश्मीर जम्मू कश्मीर में मिला है। आगे भी इस सपोर्ट बेस और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम सब मिलके कोशिश करना है। लोगों का जो समस्या है वो समस्या विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर हमेशा वो समस्या उठाते हुए सरकार के ध्यान में लाते हुए
जनता को जो कुछ भी रिलीफ देना है वो रिलीफ देने का काम करे, ऐसे मैं आशा करता हूं और निवेदन भी करता हूं। मैं फिर एक बार सुनील शर्मा जी को मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते, राष्ट्रीय अध्यक्ष के और माननीय प्रधानमंत्री जी के दोनों के तरफ से मैं उनको अभिनंदन करता हूं। चैलेंजेस के रूप में तो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से लेकर जब से भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई और उसका नया स्वरूप भारतीय जनता पार्टी, हमेशा से हम लोगों ने ऐसे ही समय में काम किया है। आज हम लोग जम्मू कश्मीर में विपक्ष में अवश्य हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक विधान, एक निशान, एक प्रधान के अंतर्गत जो चुनाव लड़ा, सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत लेकर 26% वोट लेकर ये बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी किसी तरीके से पीछे नहीं है। एक नया इतिहास रचा 25 से 29, और ऐसे समय में एक सशक्त और कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायक जो हैं वो असेंबली में होंगे। और यहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी के हमारे वोटर्स, सपोर्टर्स, सिंपथाइजर्स, कार्यकर्ता जो हैं, जहाँ जहाँ भी हमारी इस प्रदेश को ज़रूरत होगी, हमारे समाज को ज़रूरत होगी, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जो है काम करेंगे। मेरा मानना है कि जिम्मेवारी कोई छोटी बड़ी नहीं होती, चाहे मैं एक कार्यकर्ता के रूप में था, चाहे मैं पूर्व अध्यक्ष के नाते काम कर रहा था, चाहे मैं कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर मैंने चुनावों में एक भूमिका निभाई, लेकिन आज अध्यक्ष के तौर पर जो अगला अंतराल मुझे माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी और केंद्रीय नेतृत्व द्वारा दिया है, मैं किसी भी तरीके से जो है पीछे नहीं हटूंगा और एक अच्छे वातावरण में एक कंस्ट्रक्टिव और सशक्त विपक्ष के रूप में हमारे विधायक भी जो हैं यहाँ पर काम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं सबका सेंट्रल लीडरशिप का धन्यवाद करता हूँ, स्टेट लीडरशिप का धन्यवाद करता हूँ, अपने सारे सीनियर कलीग्स और अपने साथियों का धन्यवाद करता हूँ, विशेषकर दोनों ऑब्जर्वर्स का भी थैंक्स करता हूँ जो जिम्मेदारी मुझे दी है। मैं इसे केवल एक जिम्मेदारी नहीं मानता हूँ, ये एक साथ है, एक व्यवस्था, एक अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट के नाते मुझे आज लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया है, अन्यथा मैं कोई बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, मेरे से सीनियर यहाँ पे नेता भी है। सब मिलजुल के इकट्ठे हम जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ बनेंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों की एस्पायरेशंस की आवाज़ बनेंगे और किसी भी कीमत पे जम्मू कश्मीर की सरकार को लोगों के अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। ये हमारा दायित्व है, ये हमारी ड्यूटी मिली है और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी। भाजपा के वरिष्ठ नेता व नगरोटा से विधायक स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा के परिवार में सांत्वना देने के लिए भाजपा के आला नेता उनके आवास पर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग के अलावा अन्य भाजपा नेताओं ने शोक में ग्रस्त परिवार से भेंट की और उनसे संवेदना व्यक्त की। सगे भाई जैसे संबंध, खून के रिश्ते से ज्यादा संबंध। पिछले 5 साल में देवेंद्र राणा ने सबका दिल जीता, सबका दिल। बहुत बड़ी हानि है, बहुत बड़ी हानि। ये भारतीय जनता पार्टी की भी हानि है, जम्मू कश्मीर की भी हानि है, मेरी व्यक्तिगत भी हानि है। अजात शत्रु, जीवन में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, जो कॉल दे दी तो कॉल दे दी। पर दुर्भाग्य ये है, हर बात शेयर करते थे। शायद कोई उनके दिल में बात आई हो तो रात को भी 2 बजे फोन कर देना, लेकिन बीमारी के बारे में डिस्कस नहीं की। बहुत बड़ा लॉस है भारतीय जनता पार्टी का और जम्मू का, खास तौर पर जम्मू की आवाज, जम्मू के लिए लड़ना, जम्मू के अधिकारों के लिए लड़ना। और चुनाव के बाद तुरंत मेरे को फोन आया कि जम्मू के लोगों ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमें वोट दिया है, हमें किसी को निराश नहीं होने देना। आकस्मिक मृत्यु है, मृत्यु सबकी होनी, लेकिन एकदम चले जाना, हाथ से निकल जाना, मैं समझता हम सबका दुर्भाग्य है कि हमारा साथी हमने से चला गया, जम्मू कश्मीर का भविष्य हमसे चला गया। स्ट्रेंथ
behind the party's growth. बट इनका जो अकालिक निधन हुआ है, अनटाइमली डेथ, ये बहुत बड़ा क्षति भारतीय जनता पार्टी को और पूरा जम्मू रीजन को हुआ है। इसमें ईश्वर का इच्छा है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ इसका आत्मा को सद्गति मिले और आगे भी उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के लिए, समाज के लिए और विशेषतः नेशनलिस्ट कॉज मन में रखते हुए उन्होंने जो काम किया है उसको आगे बढ़ाना ही उनको श्रद्धांजलि है, ऐसे मैं मानता हूँ। मैं भारत सरकार के ओर के तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। जम्मू कश्मीर में कल से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। इधर सत्र से पहले सभी राजनीतिक दलों द्वारा बैठक का दौर जारी है। आपको बता दें कि 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए हैं। ऐसे में इस बार का विधानसभा सत्र दिलचस्प रहने वाला है। इस सत्र की तैयारियों को लेकर हमारे सहयोगी इमरान नाइको ने प्रोटेम स्पीकर मुबारक गुल से खास बातचीत की है। आइए देखिएगा कुछ कहना है उनका। जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली का पहला इजलास काफ़ी अरसे के बाद कल से शुरू हो रहा है और ये यूटी का पहला इजलास होगा श्रीनगर की लेजिस्लेटिव असेंबली कॉम्प्लेक्स में। हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बातचीत के लिए मुबारक गुल साहब हैं, जो कि एमएलए भी हैं ईदगाह के और इस वक्त प्रोटेम स्पीकर भी हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के। मुबारक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आज आपने यहाँ पे रिव्यू किया है, कल से सेशन हो रहा है शुरू, तो किस तरीके की क्या तैयारियाँ? एक्चुअली ये जो जिम्मेवारी मेरे ऊपर है कि ये सेशन जो कल चलेगा इसके लिए तैयारियां देखी। आज मैं खुद आया यहाँ, मैंने मॉनिटर किया कि क्या क्या जो ज़रूरत है यहाँ, क्या हमारी जो चीज़ें थी इन प्लेस रखनी थी वो हमने सारी देखी और मैंने खुद भी मुआयना किया। मैं चाहता था कि कोई ऐसी बात ना हो जिससे कोई इंडिसिप्लिन हो या कोई या असम्बली की तक़द्दुस को ये पामाल हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए। इसलिए मैंने खुद आज भी आया, कल भी आया था। मैं 2 दिन कंटिन्यूसली आ रहा हूँ और जब से मैं प्रोटेम स्पीकर बना तो उस दिन से मैं कंटिन्यूसली यहाँ आ रहा हूँ और बड़ा कोऑपरेट किया यहाँ के मुलाजमों ने और गवर्नमेंट के जो एग्जीक्यूटिव है उन्होंने भी बड़ा किया मेरे साथ ये चलाने में, यहाँ देखने में। और जो सिस्टम बैठा था काफ़ी अरसे से यहाँ, बड़े 6 साल के बाद पहले भी असेंबली बहुत कम चली, तो नया ये सिलसिला करना पड़ा। इसके लिए मुझे आना पड़ा, हर रोज़ यहाँ देखना पड़ा और मैं खुश हूँ आज कि जो चीज़ें मैंने इनको कही थी कहने के लिए, जो हमारा सेक्रेटरी है और इनका स्टाफ है पर्सनली मुझे जानते हैं और इनका मशकूर हूँ कि जो जो चीज़ें मैंने आइडेंटिफाई की थी ये होना चाहिए, उन्होंने वो इन प्लेस सारा रखा है। मुबारक साहब, बतौर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सीनियर लीडर, कई बार के एमएलए, स्पीकर, एक्सपीरियंस, एक सेशन शुरू हो रहा है, सो इंटरेस्टिंग या दिलचस्प क्या होने वाला है और ये पहला यूटी का सेशन हो? नहीं, मेरी बात सुनिए। जो हमने प्रोविजनल जो कैलेंडर दिया, प्रोविजनल कैलेंडर में हमने ये कहा कि पहले दिन जो ऑनरेबल स्पीकर का इलेक्शन होगा और एक फिर उस दूसरे दिन हमने अभिचेर रखी कि अब देखें बहुत सारे हमारे साथी इन बरसों में चले गए दुनिया से, फ़ानी से, और उनको खराज इक़्क़त पेश करना, खराज तहसीन पेश करना है। और उसके बाद फिर गवर्नर साहब का, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का एड्रेस होगा और फिर उसके बाद होगी कार्रवाई शुरू। 2 दिन डिस्कशन होगा, उसमें ये होगा जो स्पीकर साहब होंगे जो आगे कार्रवाई चलाएँगे और मुझे यकीन है कि मेंबरान बड़ा ताउन करेंगे और डेकोरम रखेंगे हाउस में, अपनी बात रखेंगे हाउस में, क्योंकि ये जो मौका उन्होंने दिया लोगों ने इसको ज़ाया ना होने दिए, क्योंकि लोगों ने बड़े प्यार से वोट दिया है और एतमाद से वोट दिया है। इसमें हर एक की सही मेहनत की ज़रूरत है, चाहे रूलिंग पार्टी हो, चाहे अपोजिशन हो, चाहे इंडिपेंडेंट हो, चाहे और हमारे सपोर्टर्स हों। हर एक को ये इस रियासत को इस दलदल से निकालना है, उसके लिए काम करना है, क्योंकि ये एक मौका मिलेगा। लोगों के बहुत मसाइल हैं, चले मैं देख रहा हूँ कि हर रियासत के कोने कोने में मसाइल हैं, तो उनका हल असेंबली में निकलेगा। और मुझे यकीन है कि ये जो बात रखी जाएगी हाउस में उसका वज़न होगा, उसमें सुनवाई होगी
और जो अफसरान होंगे वो भी अकाउंटेबल होंगे, वो भी हाउस में जो भी कार्रवाई होगी, चाहे जीरो आवर के वजह से होगी, चाहे कॉलिंग अटेंडेंस से होगी, चाहे वो डिस्कशन से होगी, चाहे ग्रांट से होगी, कि उनको एक्शन करना पड़ेगा जो जो चीज़ें ऑनरेबल मेंबर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और प्रोटेम स्पीकर मुबारक गुल साहब। कल से सेशन शुरू हो रहा है। एक्सक्लूसिवली हमसे बात कर रहे थे। देखते रहे गुलिस्तान टीवी। विद कैमरा पर्सन समीर वानी, इमरान नाइकू, लेजिस्लेटिव असेंबली श्रीनगर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव बीतते ही बीजेपी ने संगठन में नई नियुक्ति शुरू कर दी है। भाजपा ने सत शर्मा को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने सत शर्मा को भारतीय जनता पार्टी जम्मू और कश्मीर का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं रविंदर रैना को पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। सत शर्मा को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद सत शर्मा की पहली प्रतिक्रियाएं सामने आई है। सत शर्मा ने उन पर भरोसा जताने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि वो संगठन को मजबूत करने का प्रयास करेंगे और जो कमियां उनके पिछले कार्यकाल में हो रही हैं उन्हें भी दूर करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखिए। हमारे सभी सीनियर लीडर्स का, जिनके माध्यम से ये पदभार जो है मुझे सौंपा गया है। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनावों में एक इतिहास रचा है। कश्मीर में भी पहली बार भारी मात्रा में वोट लिए और पूरे जम्मू कश्मीर में 26% मत लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो बता दिया कि हम लोग किसी भी तरीके से पीछे नहीं। पहली बार इतिहास में 29 सीटों का जीतना, और आज जो इतिहास रचा गया है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का उस जो 29 सीटें हैं, 26% मत है, उसके लिए भी मैं पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने पूरा समय दिया और जिनके चलते ये सब हम लोग सफल हो सके। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पुनः केंद्रीय नेतृत्व को बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि मुझे पार्टी का नेतृत्व जो है करने का मौका मिला है। जम्मू कश्मीर का उनका एक्सपीरियंस, उनकी सपोर्ट मुझे हमेशा मिलती रहेगी ऐसे लोगों के साथ। और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मैं पहले भी अध्यक्ष रह चुका हूँ। हर जगह पर मेरा जाना हुआ है, हर कार्यकर्ता से मेरा मिलना हुआ है। जो कुछ कमियां रही होंगी पिछले समय में, मेरे अपने पिछले समय में, मैं उनको पूर्ण करने का प्रयत्न करूंगा। भारतीय जनता पार्टी एक नए इतिहास की तरफ जो है वो अग्रसर है, ऊंचाइयों की तरफ ले जाने का प्रयत्न करेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनावों में भी इतिहास रचा है, आगामी आने वाले समय में भी कैसा मेरे माध्यम से, मेरी टीम के माध्यम से और पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के माध्यम से वोटर सपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ने सत शर्मा को प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर पुंछ में भारतीय जनता पार्टी द्वारा परेड पार्क में एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान सत शर्मा को भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने का ढोल बाजों और पटाखों फोड़ते हुए जश्न मनाया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई। ये जो जश्न है, ये हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष जो आज ही सुबह नियुक्त हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के माननीय सत शर्मा जी, जो इससे पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके साथ ही वो कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं उनके अंदर एक खुशी की लहर है, क्योंकि वो एक ऐसे शख्स है जो सभी नए पुराने सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलते हैं। और मैं समझता हूँ कि उनको हर एक कार्यकर्ता की पहचान है, क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। मैं इसके लिए अपने केंद्रीय नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इनको अध्यक्ष नियुक्त कर हमारे लिए एक बड़ा खुशी का मुकाम दिया। इसलिए यहाँ पर आज जश्न मनाया गया। आज बड़े खुशी और उल्लास का वक्त है। हम जम्मू कश्मीर के जो नए अध्यक्ष बने हैं माननीय सत शर्मा जी, उनको जो है मुबारकबाद देने के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि कल उनकी नियुक्ति हुई है, आज 3 तारीख को नियुक्ति हुई है। मैं आज नड्डा जी, अमित शाह जी और मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। एक काबिल शख्स, जो काबिल एक प्रधान
यहाँ पर बनाकर भेजे हैं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी वापस बढ़ेगी, उनकी अध्यक्षता में यहाँ पर सरकार बनी थी और सबसे ज्यादा लीड लेने वाले शख्स थे वो लीड लेने वाले जो है एमएलए बने थे तब वो, आज उनकी अध्यक्षता में सरकार बनी है। मैं कहूँगा आने वाले वक्त में सत शर्मा जी जो है जम्मू कश्मीर की कायाकल्प करेंगे और वापस भारतीय जनता पार्टी। देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी भाई बहन के प्रेम के प्रतीक भैया दूज का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। हर साल भैया दूज का त्यौहार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन मनाया जाता है। बहनों ने अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी खुशहाली और लंबी आयु की कामना की। वहीं भाइयों ने भी अपनी बहन को उपहार दिए। भैया दूज को यम द्वितीया, भाऊ बीज, भाई दूज, भाद्र द्वितीया और भद्रु द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि आज भाई दूज है तो हमें अपने भाइयों को माथे में तिलक लगाना चाहिए और मिठाई वगैरह बांधनी चाहिए और मन में यही आशा रखनी चाहिए कि इनकी लंबी उम्र हो, अच्छी जॉब हो, अच्छी इनकी वाइफ आए, अच्छा घर बसे और हमें भी ये प्रोटेक्शन करे। ऐसे तो चलो लड़ते रहते हैं ये, पर मतलब उतना ही हमें प्यार करते हैं, उतना ही सपोर्ट करते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने भाइयों की रिस्पेक्ट करें और इनके साथ भेदभाव मतलब कि ऐसे लड़े वगैरह नहीं। अगर वो करना है तो दिल से मत लगाओ और अच्छे से प्रेम प्यार से रहो। भाई दूज का त्यौहार जो होता है वो भाई बहनों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर होता है। इसमें अपनी बहनें अपने भाइयों को टीका लगाती हैं और मिठाइयाँ खिलाती हैं और ये जो त्यौहार होता है ये भाई बहनों के बीच में प्यार को बरकरार रखता है। बस जिस तरह से आज भाई दूज का पर्व रामफला के वेद मंदिर में स्थित बाल आश्रम में भी भैया दूज का पर्व धूमधाम से मनाया गया। आश्रम में रह रहे लड़कियों ने आश्रम के लड़कों के माथे पर तिलक लगाया। इस दौरान बच्चों में मिठाइयां भी वितरित की गई। मेरा नाम प्रिया है और मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। और जैसे आज भाई दूज है और हर बहनें अपने भाई को तिलक लगाती है और उनकी उम्र के लिए प्रार्थना करती है। तो मैं यही चाहती हूँ कि हर बहन अपने भाई की प्रार्थना करे और इस दिन की मैं हर किसी को शुभकामना देना चाहती हूँ। हम खुशी से मनाया ये और आज हमारी बहनों ने हमें तिलक लगाया तो हमने इस तरह मनाया। ये हम हर साल मनाते हैं तो ये सब हम खुशी खुशी मनाते हैं। तो पुंछ में भी भैया दूज का त्यौहार श्रद्धा के साथ मनाया गया। बहनों ने अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु की कामना की। वहीं भाइयों ने भी अपनी बहन को उपहार दिए। मेरा नाम हुनारिका शर्मा है। आज हमने भाई दूज का त्यौहार जो है वो मनाया है। आज हमने अपने सभी भाइयों को तिलक लगाया है और उनकी लंबी आयु की कामना करी है। हम हर वर्ष इसी दिन ये त्यौहार मनाते हैं और अपने भाइयों की लंबी आयु की कामना करते हैं। दृष्टि राणा। हम आज जैसे कि आप सबको पता है भाई दूज का त्यौहार है। यहाँ पर हम भाई दूज का त्यौहार पे टीका लगाते हैं अपने भाइयों को और अपने भाइयों की लंबी उम्र के लिए कामना करते हैं। पिछना म्युनिसिपल कमेटी के सफाई कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपनी मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों ने बिश्ना में प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे इन सफाई कर्मचारियों ने म्युनिसिपल कमेटी बिश्ना और सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दीपावली से पहले सफाई कर्मचारियों के संगठनों ने प्रशासन को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया था, लेकिन किसी ने उनकी मांगों को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। सरकार इस रवैये के चलते उन्हें सड़कों पर उतरने को मजबूर होना पड़ रहा है। हमने दिवाली से पहले ही एक नोटिस निकाला था हमने, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन को हमने नोटिस जो सबमिट किया था और जगह जगह हमारी जो काउंसिल कमेटियां हैं वहां पर ईओसीओ को हमने नोटिस दिया, डायरेक्टर साहबान को दिया, डिपकॉम साहब को दिया। और उसके दौरान दिवाली से पहले हमारी एक डायरेक्टर मैडम के साथ एक मीटिंग होती है लोकल बॉडी डायरेक्टर के साथ। उसमें हमारे जितने भी प्रेसिडेंट थे उन्होंने फैसला किया कि हम एक हफ्ते का टाइम जो सरकार को देते हैं, जिस बीच जो हमारा दिवाली का जो फेस्टिवल आ रहा है उस पर लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और यही बात हमारे जितने भी सफाई कर्मचारी हैं उन्होंने इस बात पर यकीन किया और हमारे जितने प्रेसिडेंट थे उन्होंने एक मेमोरेंडम और एलजी साहब को भेजा, जिस बीच हमने लिखा कि हमें एक छोटा सा चाहे 10 मिनट ही सही हमारी यूनियन को एक टाइम दिया जाए गवर्नर हाउस के लिए। तो वो भी हमारी बात किसी ने नहीं सुनी।
जम्मू के ब्लॉक मेरा साहिब के बाजार के दुकानदारों और लोगों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया है। लोगों का आरोप है कि बाजार की सड़कों की हालत बेहद खराब है और स्ट्रीट लाइट्स भी पिछले कई सालों से बंद पड़ी हुई हैं, लेकिन इनकी मरम्मत की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। यही नहीं, इन लोगों का यह भी आरोप है कि इतना बड़ा बाजार होने के बावजूद भी यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था भी नहीं है, जिससे बाजार में आने वाले खरीदारों के साथ साथ दुकानदारों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सारे को बड़ी प्रॉब्लम है इतने बाथरूम की। ठीक है, इतने मेरा साहब बाजार भी कोई बाथरूम नहीं है। इन्ना बड़ा बाजार है साडा मेरा साहब बाजार, ना इतने बाथरूम है ना इतने कोई स्ट्रीट लाइट है। आज तो 10 साल पहले स्ट्रीट लाइट लगी ही, वो उसी तरह खराब पे दी है। ना प्रशासन का काम है उन्होंने रिपेयर करना, अज तक वो रिपेयर नहीं हुई है। तो दूई और बड़िया प्रॉब्लम साढ़े मेरा साहब बाजार दियाँ बाथरूम की हो गई। बाथरूम की मेन प्रॉब्लम है ना, बाथरूम तो है ही नहीं। दूआ पार्किंग की प्रॉब्लम है, पार्किंग भी नहीं है। तो जगह जगह देखो तुसी, जगह जगह देखो तुसी गंद पिया दा, कोई हिसाब नहीं। ना इतने स्वीपर लगा दा, स्वीपर नहीं है। और कचरे वाले आते हैं, अपना कचरा चुक के चले जाते हैं। इतनी बहुत बड़ा आप जैसा होंगे कि इतना बड़ा चौक और इतना बड़ा बाजार, और यहाँ तकरीबन जो म्यूनसिपल एरिया की डिमांड हो रही है और जो ऑलमोस्ट टाउन के बराबर है ये जो बाजार है, बहुत फ्लारिश और बहुत गुलिस्तान पे खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल फाइनल कट में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।